गया। जब भी संख्याएं दी जाएं और सबके बीच में संख्याएं क्या समान हो, जो संख्याओं के बीच का जो अंतर है अगर इक्वल हो मतलब बराबर हो, तो इसका बेहतरीन तरीका होता क्या है कि पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिए, तो क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। मतलब हमें क्या सीखना, जब भी संख्याओं के बीच का अंतर क्या समान हो, तो क्या करेंगे, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका क्या है, एवरेज आ जाता है। तो पहली संख्या क्या दी हमारी 2 और अंतिम संख्या क्या दी हमारी 40, इसमें 2 का अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 2 42, 42 बटे कितना 2, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 21, क्योंकि 40 42 का आधा कितना होता है 21। तो 1 2 से 40 तक की संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो जो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, ये तरीका कब लगेगा, जब संख्या क्या क्रम से हो और उनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। फिर संख्याएं चाहे सम हो या विषम हो या क्रमिक दी जाएं, कोई भी संख्याएं हों। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, ये क्या कह रहा है, 1 3 5 7 डैड 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 35 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 1 से लेकर 35 संख्याओं का जो औसत आएगा वो कितना आएगा। अब संख्याएं देख लेते हैं, संख्या कैसी दी गई, सब क्रम से दी गई, मतलब 1 3 5 संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या बराबर है। तो इसका मैंने क्या बताया था, पहली संख्या ले लीजिए और प्लस क्या अंतिम संख्या और बटे क्या 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 35 से कितना आ जाएगा 36, 36 का 2 आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। इसका मतलब 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं का अगर औसत निकालेंगे, अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और संख्याओं का भाग करेंगे तब भी हमारा क्या 18 ही आएगा। तो उस तरीके से ना लगाइए, वो तरीका कब लगता है, जब संख्याओं क्या हो, किसी प्रकार की दी जाएँ, सम हो या विषम हो, किसी प्रकार कम हो या ज़्यादा हो, बट ये संख्याएं हमेशा क्या क्रम से ही होती हैं और उनके बीच का अंतर क्या समान होता, तब ये तरीका लगता है, पहली प्लस अंतिम बटे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, औसत आ जाता है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया तीसरा, 3 6 9 12 डैश 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 75 का औसत ज्ञात कीजिए। अब ये संख्या क्या दी गई, 3 से लेकर और 75 तक की संख्या दी गई, बट संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या सब बराबर है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, इसका मतलब 3 की मल्टीपल में सारी संख्याएं दी गई, तो हमें औसत निकालना है। तो क्या करते हैं, पहली संख्या और प्लस क्या करेंगे अंतिम संख्या। बस आपको यही सिर्फ करना है कि जब संख्याओं के बीच का अंतर क्या समान हो, तब औसत निकालने का यही तरीका होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या कर देंगे और बटे क्या करें 2, क्योंकि पहली और अंतिम क्या 2 ही संख्या ली, तो इसीलिए बटे क्या किया 2 करना पड़ता है। अब क्या करें, इन सबको जोड़ लेंगे, तो 75 और 3 कितना होता है 78, 78 होता कितना 2, तो काट लेंगे 3 दूनी 6 और कितना 3 दूनी 6 और कितना बचेगा, एक बचेगा, 3 छक वो 2 से करना है, 2 3 6, एक बचेगा और 2 ने 18, इसका मतलब इसका एवरेज कितना आ जाएगा 39। तो आइए एक चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सम संख्याओं का औसत भी पूछेगा, विषम संख्याओं का औसत पूछेगा या क्रमिक संख्याओं का औसत पूछेगा। तो आपको क्या इसी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आंसर को लगाना है। चौथा क्वेश्चन दिया, क्रमागत संख्याएं 22 23 24 25 और क्या अधिक 83 84 का औसत। अब संख्याएं चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, बस हमें ये देखना है कि संख्याओं के बीच का क्या अंतर क्या समान होना चाहिए। तो क्या क्या समान दिए, क्रमिक देंगे, इसका मतलब सबके बीच का अंतर समान है, बन है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या अब प्लस अंतिम संख्या, मतलब क्या 84 को लेना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो क्या करेंगे इन सभी संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। तो इनको जोड़े कितना 6 हो जाएगा, 8 2 कितना हो 10 बटे कितना करें 2 करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ कितना 6, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो क्रमिक संख्या अगर दी जाए तो क्या पहली प्लस अंतिम संख्या को क्या करेंगे ऐड करेंगे और उसमें 2 का भाग कर देंगे, तो क्रमिक संख्याओं का जो भी संख्याएं होंगे उनका क्या एवरेज आ जाएगा। तो आइए इसी तरीके का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन सारे एग्जाम में लग जाएंगे। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आता तो आप इसी तरीके से लगाइए। क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 51 52 53 54 वो 91 92 93 94 100 101 तक का औसत कितना होगा। तो क्या करते हैं, संख्याओं के बीच का पहले सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं। 91 92 93 94, इसका मतलब सब संख्या क्रम से दी गई और इनके बीच का अंतर क्या है, सब में क्या है
वन वन है मतलब बराबर है, तो वही तरीका लगाते क्या करेंगे, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या हमारी कितनी है, 101 लेना है, बटे क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 2 9 और कितना आ जाएगा, 10। तो कितना आ जाएगा, एक सॉरी 192, क्या आ जाएगा, 192। दोबारा लिख लेते हैं, 192 बटे कितना करेंगे, 2। इसको काट लीजिए, तो 2 नेम 18, 2 बटे 2 छंग 12। तो इसका मतलब इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएँ और संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो आप इसी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जो भी संख्याएँ दी जाएगी उनका क्या एवरेज आ जाएगा। संख्याओं के बीच का अंतर बट समान होना चाहिए, बस ये देखना है संख्याएँ किसी प्रकार की हों, चाहे 3 के मल्टीपल में, चाहे 4 के मल्टीपल में हो, चाहे किसी के सम हो या विषम हो, किसी प्रकार की संख्याएँ हों, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।